अगर ये संविधान को टच भी कर दिए तो हम सबसे पहले जान देने वाले हम हैं, संविधान बदलने नहीं देंगे। कहीं पर बेटियों का बलात्कार हो जा रहा है, कहीं पर भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बड़े बड़े मंदिरों में छोटी छोटी बच्चियों का क्यों रेप हो जाता है, क्यों बलात्कार हो जाता है, क्यों वहाँ की बहन बेटियों गायब क्यों हो जाती हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र कभी बना नहीं पाएंगे हमारी जीते जी। देखिए दलित समाज की कोई महिला अगर मंदिरों में जाती हैं, वहाँ से गायब हो जाती है, तो हिंदू के जो लोग हैं तो उन्हें क्यों नहीं खोजने का काम करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में। आजमगढ़ जनपद का ये फूलपुर तहसील क्षेत्र पड़ता है। देर न करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं? बुल्हा विधानसभा यूपी 40 बहराइच से आए। बहराइच से आए हुए हैं। किस तरह के कार्यक्रम है यहाँ पे? भाई से हम लोग इसलिए प्रभावित हैं कि भाई वंचित पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं और हमारी मांगे यही है, जब तक हमारी बहुजन की सरकार नहीं आएगी, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी, तब तक हमको हक अधिकार नहीं मिलेगा। वंचितों की आवाज़ तो भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है, तो इससे कहाँ उठा रही है? आप लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? आप बताइए कहाँ पर लग रहा है? वो संविधान बदलने की बात कर रहा है, फिर कैसे उठा रहा है आवाज़? संविधान में संशोधन की बात हो रही है। क्यों होना चाहिए हो संशोधन? सकता है कोई अच्छा खुश उनका प्लान हो। नहीं, क्यों होना चाहिए? उसका बाप भी तो मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा। पहली बात जो संविधान बचाओ मतलब संविधान बदलने की बात करते हैं, पहले संविधान जिस तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से बाबा साहब ने इतने संघर्ष करके उसको लिखे हैं मेहनत से, पहले उनके लेवल पर आप जाकर देखिए, पहले उतना आप पढ़ाई करके देखिए, नौ भाषाओं का ज्ञान अपने अंदर पहले लाइए और उसके बाद तब संविधान में अगर आप बदलाव चाहते हैं तब बदलाव करिए। आप 9 भाषाओं की बात छोड़ दीजिए, आप दूसरे ही भाषा नहीं समझते, आप अपने साथ एक लोगों को लेकर जाके उसके बाद तब पूछते हो, तो उसके बाद तब जाके जवाब देते हो, तो संविधान कैसे आप मतलब बदलने की बात करते हो। हमारे कहने मतलब संविधान बदलने की बातें छोड़ दिए, अगर ये संविधान को टच भी कर दिए तो हम सबसे पहले जान देने वाले हम हैं, संविधान बदलने नहीं देंगे। ब्रदर, संविधान बदलने की बात नहीं हो, संविधान में जो कुछ नियम कानून होते हैं उसको हार्ड करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान अच्छी तरीके से अभी लगा ही नहीं है, ये बार बार मतलब इस तरीके से कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि बहुजन के समाज के लोगों के अंदर कितना खून अभी जागरूकता है, कितना भी इनके लिए लड़ा जाएगा, इसीलिए वो बार बार उसको टच करते हैं। इसीलिए बार बार उसको कहा जाता है कि संविधान बदलाव किया जाए या संविधान में कोई बदलाव लाया जाए। बदलाव कैसे लाएंगे ये बताइए? कहीं पर बेटियों का बलात्कार हो जा रहा है, कहीं पर भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो बीजेपी के ना नेता, न सपा के, ना कांग्रेस के कोई नेता आते नहीं। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो अभी गद्दी पर नहीं बैठे हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो चंद्रशेखर भाई हैं। तो अगर चंद्रशेखर भाई हमें रात में या किसी भी प्रकार किसी भी समय अगर हमें आवाज़ देते हैं तो हम उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर की अगर सरकार बनती है तो इस पे रोक लग जाएगा? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। जो उस लायक अगर है, जो हमारे बहन बेटियों के लिए, जो हमारे भाइयों के लिए, जो शिक्षा की बात करे, जो रोजगार मतलब जैसे कि काम के लिए बात करें, ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी युवा हैं, वो अभी क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चंद्रशेखर के साथ रहना है या मायावती के साथ रहना है। देखिए, इसमें अभी कुछ डाउट ऐसा है कि जैसे कुछ लोग अगर जैसे एक परिवार के अगर कहीं पर जाते हैं तो उनको थोड़ा डाउट रहता है कि मैं इस प्रदेश में जाके काम कर पाऊंगा अच्छी तरीके से, या हमें कमरा मिल पाएगा या नहीं। तो कुछ लोगों की डाउट है। तो बहुजन समाज के जो अभी लोग हैं तो अभी आएंगे, वो भी धीरे धीरे करके, जो कहने का मतलब जिस बिखरते हैं, जब बिखर जाते हैं तो लोगों को एक करने बहुत समय लग जाता है। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। अच्छा। देश में कि हिंदू राष्ट्र इसको घोषित किया जाए, क्या आपत्तियां हैं? खास करके ज़्यादा करके एससी समाज इसका विरोध कर रहा है। देखिए, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। और मैं सबसे पहले ये उनसे पूछना चाहता हूँ महोदय से, अगर हिंदू राष्ट्र उन्हें अगर बनाने की अगर बात करते हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? हिंदू एक गांव बना के पहले दिखाएं। जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, अभी फिलहाल नवराता में आया था, इसमें भी आप लोग देखे होंगे, उसमें भी कोई नेता का बेटा नहीं जाता है, ना तो मंत्री का, उसमें एससी ओबीसी के यही जनरल लोग यही में जाते हैं, ठीक है। तो हिंदू वो कहते भी तो नहीं है ना कि आप जाओ, तो वो कहते नहीं, लेकिन हमारे लोगों में भी कमियां है। जब तक शिक्षित होंगे नहीं, जब तक जानकारी होगा नहीं, तब तक लोग ऐसे बिखरे होंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते तो हिंदू राष्ट्र कभी बना नहीं पाएंगे हमारे जीते जी। अगर हम ना रहें हमारे जीते जी तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र हम ही नहीं, करोड़ों लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, तो कैसे वो हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? क्या प्रॉब्लम होगी अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? भैया, संविधान हमें समानता सिखाता है और ये जो भाजपा पार्टी है हम लोगों को आपस में तोड़ रही है। तमाम ओबीसी एससी सभी लोग इकट्ठा हों और संविधान बचाओ यात्रा को सफल बनाएं और भैया चंद्रशेखर की आज़ाद की मतलब एक सार्थक रूप से बहुजन की सभी 80% 85% जो हम लोग हैं उसकी एक बहुमत की सरकार बनाए। बहुजन समाज तो खुद ही एकत्रित नहीं है, कोई मायावती के साथ है तो कोई आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। आज़ाद समाज पार्टी में रहने वाले लोग मायावती को वोट देते हैं, उनके साथ रहने वाले लोग इनको वोट देते हैं, तो कैसे संभव है? जैसे हमारे कहने का मतलब, अभी तो भाई
ना तो अभी अच्छी तरीके से जो इनकी तैयारी हो रही है। बहन जी की अभी आप देख लेंगे ये, मतलब बहन जी की सत्ता भी 4 बारी थी, और भाई ने अभी जल्दी में अपनी पार्टी तैयार की है। उन्होंने संघर्ष जिस तरीके से दिखाया है, उनके नेता तैयार हो रहे हैं, और जब नेता तैयार हो जाएंगे तब लोग जुड़ना चाहेंगे। अभी जयपुर में जो भाई अभी जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम है, उसमें भी लोग जुड़े रहे हैं। RLD जो अभी है वहाँ कार्यक्रम, उसमें भी लोग जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आएंगे। बहन जी भी एक बैग कोई सत्ता नहीं तैयार कर पाई थी, उसके लिए माननीय कांसीराम साहब जी ने इतना संघर्ष किया था। अपने जेब में झंडे लेकर, डंडे लेकर जाते थे गन्ने के खेत में, और छुप छुप के अपने पार्टी का, संगठन का हर एक लोगों को बताते थे, अपने पार्टी की नीतियाँ बताते थे। तब वहाँ उन्हें अच्छा अगर कोई लगा तो बहन जी को बैठाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से, इसी तरीके से हमारा समाज भी बिखरा हुआ है, धीरे धीरे करके एक होगा। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो? अच्छा ये बताइए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ठीक है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? वही तो स्वतंत्र भारत में पैदा नहीं हुए हैं, आज़ाद भारत में वो पैदा नहीं हुए हैं। उससे पहले हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़े हैं अपने समाज के लिए, तो वही कैसे अकेले हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? हिंदू राष्ट्र तो बनेगा नहीं। हिंदू राष्ट्र बनने से प्रॉब्लम बहुत है। अभी देखिए, दलित समाज की कोई महिला अगर मंदिरों में जाती हैं, वहाँ से गायब हो जाती है, तो हिंदू के जो लोग हैं तो उन्हें क्यों नहीं खोजने का काम करते हैं? अगर आखिर वहाँ पर अगर लोग हैं, हिंदू अपने आप को कहते हैं, तो अपनी बहन उन्हें क्यों नहीं समझते हैं? क्यों छोटे छोटे मंदिरों में, मतलब बड़े बड़े मंदिरों में छोटी छोटी बच्चियों का क्यों रेप हो जाता है? क्यों बलात्कार हो जाता है? क्यों वहाँ की बहन बेटियों गायब क्यों हो जाती हैं? बुलडोजर भी तो चलता है ना उसके बाद। बुलडोजर क्यों चलता है भैया? जब हमारे समाज की, ये बताइए, अभी हम यहाँ पर नहीं रह जाएंगे और दुश्मन के घर पे जाके बुलडोजर चला देंगे तो उसका भी तो नुकसान हो रहा है। वो भी तो हमारा भाई है, हम उन्हें भाई मान रहे हैं, लेकिन वो हमें भी अभी भाई नहीं मानने की काम कर रहे हैं। जिस दिन वो उनके अंदर अपना खून जग जाएगा, उस दिन अगर एक हो जाएंगे तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आज़ाद समाज पार्टी को हरा दे। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का शोषण होता है? जी बिल्कुल होता है। किस तरीके से? अरे अभी आप कहीं मतलब पढ़ने जाइए, इलाहाबाद वगैरह कहीं पे, आप अभी SC OBC कोई हो, तो वहाँ आप अगर रूम लेने जाएंगे तो पहले आपसे आपकी कास्ट पूछी जाएगी। अभी खान सर ने बताया है एक इंटरव्यू में कि उनको तरह तरह की समस्याएं, रूम लेने के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तमाम प्रकार की प्रताड़नाएँ झेलनी पड़ी। इसी वजह से हम लोग को जागना पड़ेगा, जितने लोग 85% हैं, ये भेदभाव को देखते हुए सभी लोग एकत्रित हों और सरकार बनाने का काम करें। कुल मिला के हमें सफाया चाहिए भाजपा का। सपा, बसपा, आज़ाद समाज पार्टी, चाहे जो आए, सब लोग गठबंधन करके एक साथ आएँ और एक बहुजन की पार्टी बनाएं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है? करती है। कैसे? एक बात बताइए, विदेशों में हो रहा जो जंग छिड़ रही है इस समय, वहाँ की मोदी जी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे मणिपुर घटना की आवाज़ क्यों नहीं उठाया उन्होंने? क्यों चुप हैं? इस सवाल का जवाब है आपको? आप बोल रहे हो कि हिंदू खतरे में है, आपका PM हिंदू, CM हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, जितने भी मंत्री हैं सब हिंदू, फिर हिंदू कहाँ से खतरे में है? ये बताइए हमको आप, कैसे हो सकता है खतरे में? ये सब हमें, जब तक हमारा 85% जागेगा नहीं, तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। और जिस दिन 85% जाग जाएगा, उस दिन मैं चैलेंज करता हूँ 15% यहाँ से भाग जाएगा, जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री बनाने का इरादा है चंद्रशेखर भाई को? जी, प्रधानमंत्री बनाने का इरादा है। ऐसे ही बन पाएगा कि, मतलब कि आपको नहीं लगता है कि ये भी जातिवाद की राजनीति करते हैं चंद्रशेखर जी? कहाँ किए हैं? कोई दिखा दीजिए वीडियो प्रूफ। हमेशा सिर्फ बहुजन की ही बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते की हैं। बात उठाते हैं, और यदि किसी सर्वण कास्ट की लड़की पे अत्याचार होता है उसकी भी आवाज़ उठाते हैं भाई। नहीं, क्यों नहीं मिला? दिल्ली में हुआ ना, देखने को मिला आपको। आप तो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपको मालूम होना चाहिए सब चीज़। मीडिया कवर नहीं करती है, जो सच्चाई है वो नहीं दिखाती है। आज मीडिया जो है, गोदी मीडिया क्यों बैठी है चुप मणिपुर घटना को लेकर के? हम यही सवाल पूछना चाहते हैं। बेटियों को, बहनों को नंगा घुमाएगा, क्यों बैठी है चुप? और विदेशों में हो रहा अत्याचार तो उसको दिखाई दे रहा है, और देश में अपने हो रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है। पहले अपने देश को देखो, उसके बाद विदेश देखो। विदेश हमें कुछ नहीं दे रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचने वाले जो भी समर्थक होते हैं, खास करके जब रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं तो मालूम चलता है कि हम बहन जी को नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए पूछ रहा हूं कि कैसे संभव है कि उनको प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा सकते हैं आप लोग? देखिए, पहले मैं भी बहुजन समाज पार्टी में था, ऐसी बात नहीं है। मैं भी उस पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष था, बलाहा से 282 से, बहराइच से आया हूँ, और इस समय भी विधानसभा अध्यक्ष हूँ 282 से। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ खटक महसूस हुई, और बड़े भाई जो आकाश आनंद जी आए हैं, जो उन्होंने बयान दिया, वो हमें लगता है बहुत गलत बयान दिया, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता है।
आप लंदन से पढ़ कर आए हो, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जो 4 क्लास पास होगा उसको ऐसा कोई बयान देता तो मैं मानता कि चलो ये क्या लगता है चाचा कि मायावती खत्म हो रही है धीरे धीरे? हो गई, खत्म ही हो गई। बताएंगे, खुल के बोलिए ना। क्या लगता है कि मायावती खत्म होने वाली है? जब कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो खत्म ही है। 4 साल प्रदेश के प्रधानमंत्री, अरे वो मुख्यमंत्री रही हैं और आप कह रहे हैं कुछ कर भी नहीं की। कुछ नहीं, उनके शासन में तो हमारी ज़मीनें गायब हो गई। और बहुत बड़ी बात बोले आपने। पेपर में निकलवा दैनिक जागरण में। और क्या तो क्या आज़ाद समाज पार्टी से उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है, क्या लगता है कि बहुजन समाज का भला होगा? बिल्कुल होगा। आप लोग आते हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ वोट देते हैं हाथी को? नहीं, हाथी को दिए थे, अब नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो होगा इसी प्रकार। क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री आने वाले समय में बनेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।